नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 5:08 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। व्याघात योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में वो भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना करें। जन्म कुंडली में आज एक ऐसे ग्रह की चर्चा है जिसका आपकी कुंडली में होना, वैसे तो लगता है कि लगभग कुंडलियों में ऐसी ग्रह स्थिति मिल ही जानी चाहिए। और अगर ऐसा एक भी ग्रह आपकी कुंडली में है तो समझ लीजिए ग्रह आपके जीवन काल में सदैव चमत्कार करता रहेगा। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 26 अप्रैल दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। और आज रविवार है तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और सूर्य युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और केतु युति बनाकर कन्या राशि में, मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र, बुध और राहु ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा और केतु की युति है। आज चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और रविवार का दिन, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 26 अप्रैल दिन शुक्रवार,
नामकरण, अन्नप्राशन, नूतन वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, तो ही कर्ण वेद का मुहूर्त मिल रहा है। अक्षरारंभ, विद्यारंभ, उपनयन, वधु प्रवेश, गृहारंभ का भी मुहूर्त है। सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त, जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त, वाहन क्रय करने का मुहूर्त, प्रातः 6:24 से 8:31 के बीच वृषभ लग्न में, अथवा दोपहर 1:02 से 3:16 के बीच सिंह लग्न में ये सभी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उस दिन पश्चिम दिशा को छोड़कर बाकी की सभी दिशाओं में यात्रा की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आप मुझसे हैदराबाद और बेंगलोर में मिलना चाहते हैं तो 7 और 8 मई मैं हैदराबाद में हूं, तो वहीं 9 और 10 मई को मैं बेंगलोर में रहूंगा। आप इन दोनों ही शहरों में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, मिलकर अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे करा सकते हैं। इसके लिए आप एक बार मेरे कार्यालय से संपर्क कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, तो यहाँ एक प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर दे रहा हूँ। आप इस प्लेलिस्ट के सभी पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए। मेरे चैनल पर बाकी उपलब्ध और भी जितने भी प्लेलिस्ट हैं, सभी वीडियोज एक से बढ़कर के एक हैं। आप उन्हें देखिए और विश्वास मानिए, ज्योतिष में आपकी रुचि तो जागेगी ही, आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर, इसके पश्चात भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलेंगे। प्रिय दर्शकों, आज का सूत्र जरा समझना है। अगर आप ज्योतिष को थोड़ा समझते हैं तो प्रयास करिए, मैं फिर भी उदाहरण भी देकर के समझाने का प्रयत्न करूंगा। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह, कैसा ग्रह, उच्च का हो, अत्यंत श्रेष्ठ, स्वराशि का हो, नीच का हो, अस्त हो तो भी चलेगा, परंतु अंश बल कितना होना चाहिए, तो 12 से 18। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं यही वो अंश है जहां पर ग्रह युवा अवस्था में होता है। तो कहने का सूत्र का यह अर्थ कि एक ऐसा ग्रह चाहिए आपकी कुंडली में जो युवा अवस्था में हो और वो जिस भाव में बैठा हो, यानी आपकी जन्म कुंडली में ऐसा युवा ग्रह जिस भाव में हो, उस भाव का स्वामी, पहले तो आप ऐसे सूत्र सुने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा ऐसे सूत्र आपको बताए नहीं गए हैं। उस भाव का जो भावेश है वो कुंडली में बलवान भी हो, केंद्र और त्रिकोण में हो। अब यहां पर देखिए, केंद्र और त्रिकोण में है तो उसको बलवान हम मान लेंगे। सूत्र को मैं थोड़ा क्लिष्ट से सरल करते चल रहा हूं। पहले तो मैंने कह दिया कि एक ऐसा ग्रह चाहिए जो 12 से 18 अंश के बीच हो। अब एक पहला ही शर्त लग गया। अब इसके बाद वो जिस भाव में हो उसका भावेश बलवान, अब जैसा भी हो, केंद्र और त्रिकोण में हो। अब इससे थोड़ा आगे, अगर केंद्र और त्रिकोण में वो बैठा है, कम बलवान है तो पूछना ही नहीं है, कमजोर है तो शुभ ग्रह से दृष्ट हो, उसका एक दूसरा काट। तीसरा, अब ये भावेश जरा यहां पर आकर के थोड़ा सा समझना है, वैसे मैं उदाहरण देकर के भी समझाने का प्रयत्न आपको करूंगा। अब ये भावेश यानी जिसकी चर्चा हमने की कि केंद्र और त्रिकोण में हो, ये नौमांश में जिस भाव में बैठा हो, अगर नौमांश में उस भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। अब यहां पर आप रुकिए, हो सकता है आप उलझ गए हों, मैं उदाहरण से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैंने पहला शर्त सूत्र का रखा कि जन्म कुंडली में कोई एक ऐसा ग्रह हो जो वो 12 से 18 अंश पर हो। उदाहरण के लिए हम सूर्य को ले लेते हैं कि सूर्य कुंडली में 12 से 18 अंश पर हो। अब सूर्य, चलिए मान लेते हैं कि जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि मेष राशि में बैठे हैं, अपनी उच्च राशि मेष राशि में बैठे हैं। अब सूत्र का अगला पड़ाव कहता है कि जिस राशि में यह ग्रह बैठा है जो 12 से 18 अंश पर है, इसका भावपति केंद्र अथवा त्रिकोण में, तो सूर्य उच्च राशि मेष राशि होती है। मेष राशि का स्वामी मंगल, मंगल ज्योतिष शास्त्र अब जो कह रहा है उसको सुनिए, वो कह रहा है कि केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। ये नहीं कहा सूर्य को कि वो कुंडली के 6वें 8वें 12वें में हो या केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। सूर्य के लिए कोई चर्चा मैंने नहीं की है। सूर्य के लिए मैंने बस इतना ही कहा कि वो 12 से 18 अंश के बीच हो, कुंडली में कहीं भी हो। दूसरा तथ्य कहा कि जिस भाव में ये सूर्य उच्च के सूर्य बली हो रहे हैं 12 से 18 अंश के बीच, वो भावपति केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। अब मंगल के लिए शर्त लग गई कि मंगल केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। अब मंगल अंश बल से बली है,
तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं है तो मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि हो सकती है, चंद्रमा की दृष्टि हो सकती है, शुक्र की दृष्टि हो सकती है। इससे मंगल को अब बल मिल गया। अब यहां से आगे थोड़ा आपको समझना है कि ये मंगल नौमांस में जिस राशि में बैठे हों, सूर्य से मंगल, अब मंगल से आगे बढ़ते हैं कि ये मंगल नौमांस में जिस भाव में हो, उस भाव का भावपति नौमांस में ही केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। अब मान लीजिए कि ये मंगल वहां पर जाकर के देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में बैठे हैं। मैं उदाहरण से समझाना चाहता हूं ताकि आप समझ जाएं। देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में बैठे हैं तो सूत्र आगे कहता है कि धनु राशि के स्वामी देवगुरु अब नौमांस में केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। बस अब तैयार हुआ आपकी जन्म कुंडली का ये एकमात्र ग्रह जो आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। चाहे वो कुंडली के किसी भी भाव में हो, आपकी किस्मत बदलेगा। ये बात समझ गए? यहां तक आपको सूत्र समझ में आ गया? प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि अगर ऐसी अवस्था में किसी की कुंडली में राहु अथवा बुध, राहु या केतु, तीनों ग्रह की बात क्यों कहा? क्योंकि ये तीनों ग्रह कहीं ना कहीं जिस भाव में होते हैं उस भावपति के अनुरूप प्रभाव बना लेते हैं। इनका अपना तो जो प्रभाव है, राहु केतु का तो अपना प्रभाव नहीं माना गया, बुध का अपना भी प्रभाव है, लेकिन वो जब किसी भावपति के भाव में होते हैं तो उसके समान भी अपना स्वरूप बनाते हैं, किसी के साथ हो तो उसके समान स्वरूप बनाते हैं। और राहु केतु का तो आप जानते ही हैं, परिवर्तित होते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली में 12 से 18 अंश के बीच बुध हो, राहु अथवा केतु हो, अब ये जिस राशि में बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में, पहले तो 12 से 18 अंश के बीच हो गए, अब इसके राशिपति जन्म कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अगर वो कमजोर है तो केंद्र अथवा त्रिकोण में भी तो ग्रह कमजोर हो सकता है, तो शुभ ग्रह से दृष्ट हो। इसका काट बता दिया। अगर बली है तो का शुभ ग्रह की दृष्टि न भी हो तो भी चलेगा। और नौमांस में वो जिस भाव में बैठे हैं, राहु केतु जिस भाव में बैठे हैं, उसका भावेश जाकर के जहां बैठा उसका भावपति केंद्र और त्रिकोण में है, तो समझ लीजिए कि इस तरह के कॉम्बिनेशन से राहु केतु या बुध अगर ये तीनों ग्रह हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन काल में इतने दफे चमत्कार होंगे कि जब जब यूं समझ लीजिए कि प्रकृति आपको महसूस होगी कि आपका हाथ पकड़े हुए है। जब जब कोई ऐसी घटना घटित होने जा रही है जिसके चलते आप परेशान हो सकते हैं, जिसके चलते आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो वहां पर आपके साथ चमत्कार हो जाएगा, वहां पर आप परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। और ये तो हो गई केवल 3 ग्रह की चर्चा। इसके अलावा ऐसा कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में बनता है तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वही ग्रह आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह है, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसा एकमात्र ग्रह आपकी पूरी जिंदगी, आपकी काया पलट कर सकता है। कुंडली चाहे कितनी भी कमजोर हो, ऐसा अकेला एकमात्र ग्रह आपकी कुंडली को संभाल सकता है। और तो और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ तो यहां तक कहते हैं कि ऐसा ग्रह अगर मारक भी है तब भी उसको बलि करके लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि 12 से 18 अंश का युवा ग्रह हो सकता है कि अगर उसको हम बलि करेंगे तो जातक के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन इस संघर्ष उसके जीवन में बढ़ेगा, लेकिन ऐसे जातक के जीवन में यही ग्रह सफलता प्रदायक बन जाएगा। तो आप देखिए कि क्या आपकी कुंडली में 12 से 18 अंश के बीच कोई ग्रह है? अगर है तो वो जिस भाव में बैठा उसका भावपति कहां है? अब मान लिया जाए बहुत सी ऐसी कुंडलियां होंगी जिसमें 12 से 18 अंश के बीच ग्रह तो होंगे, लेकिन वो ग्रह केंद्र अथवा जिस भाव में बैठे उसका भावपति केंद्र और त्रिकोण में नहीं है। अब यहां भी जरा समझने का प्रयत्न करिए। मैं इस सूत्र को थोड़ा और विस्तारित करके बता देता हूं, हालांकि समय सीमा हमारी बहुत कम है तो हमें भुवन भास्कर की आराधना भी करनी है, पर समझिए। मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह है, लेकिन वो जिस भाव में बैठा उसका भावपति केंद्र त्रिकोण में तो नहीं है, परंतु नौमांस में यह स्थिति दिखाई पड़ रही है कि ये जिस भाव में यहां पर बैठा है उस भाव का स्वामी वहां नौमांस में केंद्र त्रिकोण में है, तो समझ लीजिए कि इस जो प्रभाव की चर्चा मैंने की है लगभग 70% आपको प्रभाव मिलेगा। और मान लिया जाए कि दोनों में है तब तो 100%। मान लिया जाए कि केंद्र में यहां पर जन्मांक में दिखाई पड़ रहा है पर नौमांस में नहीं दिखाई पड़ रहा है, तब भी 70% आपको प्रभाव मिल जाएंगे। अब बाकी तो फिर बताने की आवश्यकता नहीं। केंद्र में कुंडली में जब भी कोई ग्रह, इस पर सूत्र पर चर्चा पूर्व में हुई है कि कोई ग्रह 12 से 18 अंश के बीच का युवा ग्रह होता है, वो ग्रह सदैव पापक ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, अपना संपूर्ण फल देने वाला होता है।
स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। चलिए अब हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। आसन पर बैठ जाइए, पात्र में जल लेकर के लाल रंग का आप वस्त्र धारण कर लीजिएगा। लाल रंग का ही आसन आपके पास होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिरात्र में 3 बार भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आचमन करिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करना अत्यंत अनिवार्य है। यहाँ एक पुनः वीडियो का लिंक दे रहा हूं। प्राणायाम कैसे करना है इसका वीडियो बहुत पूर्व में मैंने बनाया हुआ है। इसी विधि से आपको प्राणायाम कर लेना है। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। तो 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबसे ज्यादा आवश्यक है। सारे ज्योतिषीय सूत्र एक तरफ, सारे पूजा पाठ एक तरफ, भुवन भास्कर की आराधना इसका कोई काट नहीं। इसका एक ही काट है, भुवन भास्कर की आराधना करिए, समय पर जग जाइए, जीवन आपका सुखी हो जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में और देव गुरु के विशेष प्रभाव में है। आप बढ़िया है दिन, छुट्टी का दिन है तो आनंद से बिताइए। अगर घर में एक रुद्राक्ष है तो उस रुद्राक्ष को जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए, हो सके तो उसके जल का पान करिए। शांति से दिन निकलेगा और आपके सभी काम बनेंगे। परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहेगी। हालांकि आज जितने भी संघर्ष वाले काम हैं छुट्टी के बावजूद उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए, पर कोई गैर कानूनी काम मत करिए, कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपकी समाज में छवि धूमिल हो। व्यापारियों का पैसा जरा कहीं फंस सकता है, सो जरा सचेत रहिएगा। और हाँ, परिवार के किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य में आज परेशानी आ सकती है, ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा आज है तो दिन बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जोड़ों के दर्द से परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में और आप पर आज विशेष प्रभाव बुध का है। बढ़िया है, आज बुध के प्रभाव में है तो कोई दिक्कत ही नहीं। प्रातःकाल स्नान के पश्चात गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात गणेश जी का दर्शन कर लीजिए, उन पर दूर्वा अर्पित करिए। भोजन के बाद थोड़ा सौंफ का भक्षण कर लीजिए। दिन अच्छा है, शांति से निकलेगा। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता थी तो संतान से बातचीत करके वो चिंता भी दूर होगी। घर में मेहमान का आगमन हो सकता है। घर में मरम्मत इत्यादि से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु क्रोध मत करिए, क्रोध से आपके काम बिगड़ेंगे। परिवार के सदस्य भी आज आपसे रूठ सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, आपके क्रोध के चलते बुरा मान सकते हैं। अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सावधानी बरतिए। विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन रहने वाली है, पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मन पढ़ाई में लगाने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में है। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और राहु के विशेष प्रभाव में है। आप सफेद चंदन घिस करके उसे जल में मिलाइए और उस जल को पी सकते हैं। पीने से फायदा मिलेगा। उस चंदन को माथे पर लगाइए, लाभ होगा। कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ है तो आज प्रयत्न कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो भी कार्य करिए पहले ही उसके नकारात्मक पहलुओं पर विचार करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। सकारात्मक सोच के साथ कदम आगे बढ़ाइए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। परिवार के सदस्यों की कही बात की अनदेखी मत करिए।
माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ होगा, पर आज का दिन इधर उधर बैठकर बिताने के लिए नहीं है। सो जरूरी जितने काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको करनी पड़ेगी, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सूर्य के ही विशेष प्रभाव में है आप। बस भुवन भास्कर की आराधना करिए, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। भुवन भास्कर की आराधना से आपकी सारी समस्याएं परेशानियां दूर हो जाएंगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सो सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, कहीं से कोई शुभ संदेश मिलेगा। एक नया जोश भरने वाला है दिन। घर परिवार से संबंधित कोई परेशानी है वो दूर होगी। पूर्व से चली आ रही कोई भी परेशानी है, कोई उलझन है, वो सुलझने वाली है। समझ लीजिए बढ़िया है सब कुछ। संयम के साथ आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए व्यापार में फायदा है, सावधानी के साथ आप कदम आगे बढ़ाइए। और कार्य क्षेत्र में कहीं कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी। किसी भी तरह की नकारात्मकता को आज खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। प्रेमी के प्रति ईमानदार बने रहिए और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के करके जातकों के लिए दिन छुट्टी का है पर आनंददायी है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी किसी के लिए नहीं। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में। ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में मंगल के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। प्रातःकाल आज हो सके तो घर से बाहर जब टहलने जाइए तो भिखारियों अगर कहीं मिले तो उनको चाय पिलाइए और अच्छी सोच के साथ उनका सम्मान करते हुए पिलाइए। जरूरत पड़े तो उनके साथ आप भी बैठ करके पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुकावटें, उलझनें सब दूर हो जाएंगी। किसी के लिए कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे तो कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यर्थ के व्यय को लेकर के थोड़ी चिंता बढ़ने वाली है। संतान पक्ष की हरकतों से भी थोड़ा परेशान आप हो सकते हैं, परंतु याद रखिए आज कहीं भी रहिए केवल संदेह के आधार पर टीका टिप्पणी मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन साधारण है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। भ्रम की स्थिति बार बार उत्पन्न होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। जिन लोगों को गले में दर्द इत्यादि की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिदेव के विशेष प्रभाव में है आप। आज 8 मुनक्का लेकर के खाली पेट प्रातःकाल सेवन करेगा। पूजन भुवन भास्कर की करने के पश्चात लाभ होगा, फायदा मिलेगा। रुके काम बनेंगे। गृह कलह इत्यादि से जूझ रहे थे उससे भी राहत मिलेगी। व्यस्तता में भी थोड़ा आराम मिलेगा। आज अच्छा है दिन, थोड़ा समय अपने आप को दीजिएगा। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी लेकिन इसको लेकर के परेशान मत होइएगा। लव लाइफ ठीक है। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। अगर कोई उलझन है तो जीवन साथी से बातचीत करिए। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अच्छे परिणाम मिलेंगे। बाकी स्वास्थ्य में जिन लोगों को कमर दर्द इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज्यादा रखें। लकी अंक 5, लकी कलर पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण राहु के विशेष प्रभाव में है आप। सफेद चंदन जल में घिस करके उस चंदन को माथे पर भी लगाइए, जल में डाल करके उसका पान भी करिए। कोई शुभ समाचार मिलेगा, परंतु जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। बड़ा फैसला करने के लिए दिन ठीक नहीं है। यात्रा मत करिए, यात्रा बहुत लाभप्रद नहीं रहने वाली है। हाँ, पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। किसी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिए। और याद रखिएगा आज 4 लोगों के बीच रहेंगे, 4 लोगों में आपको छोड़ करके सब गलती करेंगे, परिणाम आपका लगेगा। तो सचेत रहना होगा। हो सके तो आज परिवार के मध्य ही रहिए। जो आपके अधूरे काम है उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए। मन के में किसी बात को लेकर के अगर घुटन है तो उस बात को अपने जीवन साथी से या प्रेमी से आप शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहूंगा दिन को। हालांकि खेलते कूदते मस्ती में बीतेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। माइग्रेन के रोगी भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में, सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य के ही विशेष प्रभाव में हैं आप। भुवन भास्कर को अर्घ्य विशेष रूप से दीजिएगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, समय से उठ जाइएगा, पिता का सम्मान करिए, सोचे हुए सारे काम बनेंगे। जो भी काम आप आज शुरू करते हैं उसका आपको लाभ मिलने वाला है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बेहद सकारात्मक है। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद शुभ। कुछ बड़े ऐसे कार्य हैं जो कि योजना आपने बना रखी है, उसको पूरा करने में लगे हुए हैं तो काम आपका बनने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो IT फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और मंगल के विशेष प्रभाव में है। आप लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। छोटे भाई बहन है तो उनका सम्मान करिए। किसी बात को लेकर के छोटे भाई बहन से विवाद चल रहा है तो उस पर आज नए सिरे से बातचीत करके विवाद को समाप्त करने का प्रयत्न करिए। हालांकि दोस्तों का साथ आज आपको खूब मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए ठीक है दिन। व्यापार में लाभ थोड़ा कम रहेगा, घबराइएगा मत। काम पर अपने फोकस करिए, दीर्घकालिक योजना बना करके काम करिए, किसी भी तरह की जल्दबाजी मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में कहीं कोई विवाद था वो दूर होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अपने सीनियर से आपको मदद लेनी चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में, सूर्य के नक्षत्र में, शनिदेव के विशेष प्रभाव में है। सौभाग्य का साथ मिलेगा। आज प्रातःकाल खाली पेट 8 मुनक्का सेवन करिएगा। उसका घरेलू कोई परेशानी है वो दूर होगी, कोई उलझन है वो सुलझेगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। और पूर्व से आ रही पड़ोसियों के साथ कोई विवाद या परेशानी थी वो भी दूर होगी। यात्रा कर सकते हैं। जो भी काम करिए पूर्व में उसकी अच्छे से तैयारी करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। फिजूल खर्ची से आज बचना होगा। बहस विवाद से तो बिल्कुल ही बचना होगा। लव लाइफ में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रतियोगी परीक्षा में आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी थकान और सुस्ती महसूस आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में, सूर्य के नक्षत्र में, बुध के विशेष प्रभाव में हैं आप। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, इससे फायदा मिलेगा। कहीं घर के आसपास गरीब या अनाथालय इत्यादि है तो अनाथालय में आंवले का जूस जाकर के दान करिए, फायदा होगा आपको। कोई उलझन या परेशानी में फंसे हुए थे तो उससे बाहर निकलेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि किसी मसले में फंसे हुए थे इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा। सकारात्मक परिणाम निकल करके आएगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा, किसी से धन उधार लीजिएगा भी मत। व्यापारी वर्ग व्यापार में जरा संभल करके काम करें, विवाद से बचने की कोशिश करें, वाहन चलाते समय लापरवाही न करें, जीवन साथी से मतभेद तो बिल्कुल ही ना करें, नहीं तो दिन खराब होगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना जरूरी है। चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और देव गुरु के विशेष प्रभाव में है। आप केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। बाकी अपने ज्ञान, अपने विचार के दम पर आगे बढ़िए। जीवन साथी का सम्मान करिए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। आज का दिन आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं पूरी तरह शुभ कहूंगा। कारोबार में आज पूरी तरह से सहयोग मिलता रहेगा। काम आपके बनेंगे। दिल में अगर कोई बात है जिसे दबा करके आपने रखा है तो अपने जीवन साथी, माता पिता, प्रेमी यानी जिससे संबंधित बात है आज कह सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी दिन को अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं है, पर पुराना रोग इत्यादि है तो जरूर सचेत रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।